सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आप सभी भक्तों को सबसे पहले तो हर हर महादेव। तो हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया एक विशेष उपाय, और ये विशेष उपाय किस प्रकार से बताया और कैसे करना है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल नया उपाय है। 27 जनवरी सोमवार की शिवरात्रि, उस दिन प्रदोष का दिन भी है और शिवरात्रि का दिन भी है। तो प्रदोष शिवरात्रि एक साथ मनाई जाएगी, और यदि आपने ये उपाय कर लिया तो आपके घर में जो भी कमी चल रही है, विषम परिस्थिति चल रही है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना, चाहे वो मनोकामना संतान प्राप्ति की क्यों ना हो, वह भी अवश्य ही पूर्ण होगी, संतान की भी प्राप्ति होगी। एक बार 3 बेलपत्र 11 अक्षत वाला ये उपाय ज़रूर करना। बाबा से क्षमा मांगना कि यदि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर दो प्रभु, पर हमारे उपायों को सफल करो और हमें संतान प्राप्ति वंश वृद्धि कराओ। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। और किस प्रकार से करना है? 27 तारीख सोमवार की शिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय कैसे करना है, पूरा उपाय हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही ये नया उपाय आप सोमवार की शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करना। प्रदोष काल यानी कि जब सूर्य अस्त हो उसी समय पर प्रदोष काल माना जाता है। और समय यदि माने तो प्रदोष काल में 1.5 घंटे का समय माना जाता है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। तो अब आपको क्या करना है, चलिए तो अब आपको उपाय समझाते हैं। सबसे पहले आपको लेने हैं 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र, और इसमें लेना आपको 3 कलश, 3 बेलपत्र और 1 कलश जल। 3 बेलपत्र और 1 कलश जल लेना, और लेना आपको 11 अक्षत यानी कि चावल के दाने, जो कि टूटे हुए बिल्कुल भी ना हो। 11 चावल के दाने ले लेने हैं। अब ये जो 11 चावल के दाने आप लोगे, इनको आपको गीला कर लेना है, पानी में गीला कर लेना है, थोड़ी देर के लिए भिगो लेना है। यानी कि आपको बस केवल गीला करना है, भिगो भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन गीला कर लेना 11 अक्षतों को। अब 3 बेलपत्र में 1 बेलपत्र, जो 1 बेलपत्र है उसकी बीच वाली पत्ती पर सबसे पहले आपको लगाना है, जो सबसे पहले जो लगेगा वो लगेगा पीला चंदन। तो जो 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है सबसे पहले पीला चंदन। इसके बाद में जो दूसरा बेलपत्र, उसी दूसरे बेलपत्र की आपको बीच वाली पत्ती पर लगाना है लाल चंदन। तो पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरे बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, और जो तीसरा बेलपत्र है आपके पास में, उस तीसरे बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको 11 अक्षत चावल के दाने रखने हैं। जो आपके पास में चावल के दाने भीगे हुए हैं, गीले हैं थोड़े से चावल के दाने, वही चावल के दाने तीसरे बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रख देने। अब आपको क्या करना है, ये तीनों बेलपत्र को अपने सीधे हाथ पर रखना है। अपने सीधे हाथ पर रखकर वो तीनों बेलपत्रों को अपने सीधे हाथ पर रख लेना। अब उल्टा हाथ आपको इन बेलपत्रों के ऊपर रखना है। उल्टा हाथ रखकर आपके मन में जो भी कामना है, जो भी अभिलाषा है, या फिर जो भी आपकी कामना कई वर्षों से रुकी हुई है, कई वर्षों से आपकी कामना अधूरी है, पूर्ण नहीं हो रही, उसका स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र भी आपको बोलना है। और अपने हाथ रखकर आपको ये तीनों बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में ले जाने हैं। यदि आप घर पर हाथ रख के कामना बोलना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको शिव मंदिर में लेके जाने हैं तीनों बेलपत्र, और वहाँ पर भी आप हाथ रखकर अपनी कामना बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, 1 कलश से 3 बार दक्षिण दिशा में खड़े होकर 1 कलश से 3 बार, पहली बार जल गिराना, ये जो चरण वाला स्थान है भगवान शंकर का, यहीं पर पहली बार जल गिराना। इसके बाद में दूसरी बार जल गिराना। जब जल गिराओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलोगे। और जो माताएं बहनें वंश वृद्धि की कामना से कर रही हैं वो तुम रुकेश्वर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र दोनों एक साथ बोले। इसके बाद में तीसरी बार जब जल गिराओगे इस कलश से, तो सारा का सारा जल समाप्त कर दोगे। यानी 1 कलश से 3 बार जल गिराना है चरणों पर, और तीसरी बार में पूरा जल समाप्त कर देना है आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो चरण वाले स्थान है वहां पर। फिर आपके पास जो बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर आपकी कामना बोलकर वो तीनों बेलपत्र और जो 11 अक्षत बेलपत्र पे रखे हुए हैं वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। शिव जी पे समर्पित करने के बाद में झोली पसार कर प्रणाम करना, आपकी कामना बोलना, और आपकी कामना बोलकर इन 3 में से 1 बेलपत्र जिस पर हमने चावल के दाने यानी अक्षत रख रखे हैं वाला बेलपत्र उठाना, और 1 अक्षत का दाना यानी चावल का दाना उठा लेना, और बाबा से बोल कर आना, जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे पूर्ण गर्भ की प्राप्ति हो जाएगी, या मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तब फिर से मंदिर में आकर ये अक्षत और बेलपत्र फिर से तुझे समर्पित करके जाऊंगी। क्या यदि आपको धन की कमी है तो बोलना कि जब मुझ पर मेरे पास धन आ जाएगा तो फिर से मैं ये अक्षत और बेलपत्र तुझे समर्पित करके जाऊंगा, तब तक ये मेरे पास में रहेगा। आपके घर में उसको अक्षत और बेलपत्र को आपको रखना है, चाहे 1 महीना रखना पड़े, 2 महीने रखना पड़े, 3 महीने रखना पड़े, कितना भी समय रखना पड़े, पर आपको रखना है अपने पास में संभाल कर। और जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए, जरूरी नहीं है धन की, संतान की, या
की ही कामना हो, यदि कोई और विशेष कामना है या और कोई भी आपकी कामना है, विषम परिस्थितियाँ चल रही है, दुःख में चल रहे हो, दुःख खत्म हो जाए तब बोल के आना कि जब दुःख खत्म हो जाए तब मैं आपको ये बेलपत्र अक्षत समर्पित करके जाऊँगा। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है सोमवार की शिवरात्रि के दिन आपकी कामना बोलते हुए। दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं जो गुरुजी ने हाल ही में बताया है, दूसरा नया उपाय। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ये जो उपाय बताया गुरुजी ने बताया रोग मुक्ति के लिए, इसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक बेलपत्र और एक दुर्वा से आपको ये उपाय करना है। दुर्वा यानी दूबा यानी कि घास, इससे आपको ये उपाय कर लेना है। और जो घास है एक बेलपत्र और एक, और ये है उपाय रोग मुक्ति के लिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, उसके बाद में ही उपाय करो। यदि आपको लगता है कि यदि आपको लगता है कि दवाइयों का असर नहीं हो रहा तो आप उपाय भी करके देखो, लेकिन डॉक्टर के पास जाओ, दवाई भी ज़रूर खाए। डॉक्टर जो दवाइयाँ दे उसका भी सेवन ज़रूर से ज़रूर करो। क्योंकि डॉक्टर को गुरुजी ने भगवान का दूसरा स्वरूप बताया है। तो अब आपको क्या करना है? बेलपत्र समर्पित करना है जिसकी डंडी भगवान शंकर के चरणों की तरफ हो। दुर्वा समर्पित करनी है जो कि भगवान शंकर के चरणों की तरफ हो। अब आपको लेना है एक कलश जल और 3 दिशाओं से जल समर्पित करना है। 3 दिशाओं से जल कहाँ-कहाँ और किस प्रकार से समर्पित करना है? तो सबसे पहले क्षमा करना, बेलपत्र और जो दुर्वा है वो आपको समर्पित करनी है भगवान शंकर के चरणों वाले स्थान पर। कौन से स्थान पर? ये जो चरण वाले स्थान है यहाँ समर्पित की है, मैंने गलत बता दिया। बेलपत्र भी यहीं समर्पित करना है, दुर्वा भी यहीं समर्पित करनी है। जब बेलपत्र और दुर्वा आप समर्पित कर दे उसके बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले इस वाली दिशा में खड़े होना है जिस दिशा में हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई। आपको इस वाली दिशा में खड़ा होना है। किस वाली? इस वाली दिशा में खड़ा होना है। यहाँ से खड़ा होकर आपको जल समर्पित करना है। और जल कहाँ समर्पित करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और जो बेलपत्र और दुर्वा है उस पे। नीचे कोई पात्र लगा लेना ताकि उसके अंदर जल बहकर गिरे। इसके बाद में आपको, जब आप यहाँ से जल समर्पित कर दो, फिर आपको जाना है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा से जल समर्पित करना है, उसी कलश से दोबारा जल नहीं भरना है। फिर आपको जाना है इस पूर्व दिशा में और यहाँ से जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और वो सारा का सारा जल आपको किसी पात्र में झेल लेना है और उस जल का आचमन करना है। बाबा से प्रार्थना करनी है, आपका जो रोग है और आपकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगी। जल चढ़ाने का तरीका एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले आपको पश्चिम दिशा से, फिर दक्षिण दिशा से और फिर पूर्व दिशा से जल समर्पित करना है। इन 3 दिशाओं से जल समर्पित करो, बाबा से प्रार्थना करो। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है वह पूरी